नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुज बायोलॉजी की और एक वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रोस्टेट कैंसर की कारण क्या है। व्हाट कॉजेज प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है और कैसे होता है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ज्ञान की ज़रूरत है। और मैं ज़्यादा पकाऊंगी नहीं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगा यहाँ पर कि एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में तब्दील कैसे होता है। देखो, हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो सेल्स डिवाइड होता है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे ग्रो करता है। और वो नॉर्मल प्रोसेस है। अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो हम भी नहीं ग्रो करेंगे। एक इंसान इतना छोटा साइज से धीरे धीरे ग्रो करते करते एडल्ट बन जाता है और सेल्स भी उनके साथ ग्रो करने लगता है टाइम टू टाइम। अब सेल्स का एक लाइफ साइकिल होता है कि एक सेल 100 बार, एक सेल 200 बार, ऐसे डिवाइड होने के बाद, मतलब डिपेंड करता है, 200-150 बार नहीं होता है, मतलब 40-50 बार, 60 बार एक सेल डिवाइड होता है। और डिवाइड होने के साथ साथ वो डिवीजन को स्टॉप करना होता है, बंद करना होता है। अगर ये सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, मतलब ये डिवाइड होता रहे और कोई इसको ना रोके तो क्या हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा सेल हो जाएगा। और ज़रूरत से ज़्यादा सेल होगा तो उस जगह का जो स्ट्रक्चर है वो दिखने में अलग हो जाएगा। वहाँ पर ऐसे स्वेलिंग हो जाएगा, सेल का एक ऐसा बॉल जैसा तैयार हो जाएगा जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है। अब ट्यूमर, लोग सोचते हैं कि ट्यूमर मतलब कैंसर। बिल्कुल नहीं। ट्यूमर का दो प्रकार होता है, एक तो है बिनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन कब होता है? जब ट्यूमर कैंसरस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर ऐसे स्टैक हो गया, वो बिनाइन ट्यूमर है। अब बिनाइन ट्यूमर में जो सेल्स हैं, उस सेल्स के अंदर अगर हम जाएँ तो सेल्स के अंदर, हर एक सेल के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहता है वो होता है डीएनए। ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर रहता है डीएनए, और ये डीएनए ही बोलते हैं, बेसिकली डीएनए डिटरमाइन करता है कि हम क्या बनेंगे। राइट। मतलब कि हम इंसान हैं, हमारे डीएनए में सारे इन्फॉर्मेशन होता है इंसान होने के लिए। चिंपांजी के शरीर में डीएनए है, उसके में लिखा हुआ हो कैसे चिंपांजी होगा। और ह्यूमन और चिंपांजी के बीच बहुत सिमिलैरिटी है, बहुत ही कम फर्क होता है डीएनए की सीक्वेंस में। वैसे ही अगर हम हमारे साथ कंपेयर करें एक चूहे की, उसके डीएनए और हमारे डीएनए में भी बहुत सिमिलैरिटी है, मगर कुछ डिफरेंस है, इसके कारण वो चूहा है, हम इंसान हैं। तो ऐसे डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखा हुआ होता है, और वो 4 लेटर कोड से लिखा हुआ होता है, AGTC। अब ये जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ होता है, इन्फॉर्मेशन फिक्स्ड है, मतलब ये चेंज नहीं होता है, ये एकदम फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन। ये फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन के तहत ही सेल काम करता है, क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है उसमें सारे के सारे इन्फॉर्मेशन है, और उस क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए होता है। तो बेसिकली डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है उसी के हिसाब से सेल काम करता है, सेल ग्रो करता है, सेल मरता है, सब कुछ करता है। और सेल का जैसे ग्रो होना इंपॉर्टेंट होता है, मरना भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दोनों ही चाहिए बॉडी के जीने के लिए। तो कुछ ऐसे सेल में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सेल को ग्रो करने के लिए मदद देते हैं। सेल्स को कहते हैं सिर्फ ग्रो करता रहो। तो वो सारे जो जीन प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल्स को मारने पे तुले होता है, उनको हम ट्यूमर सप्रेसर जीन बोलते हैं। तो मतलब ये दोनों जो प्रोडक्ट होते हैं, ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर। ऑन्कोजीन क्या कर रहा है, सेल को बोला है कि तू ग्रो कर। ट्यूमर सप्रेसर क्या बोल रहा है, सेल को तू मर जा। ठीक है। तो अब ये दोनों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि मान लो एक सेल के अंदर जो प्रोडक्ट है, जो बोल रहा था सेल को ग्रो कर, वो बढ़ गया, और जो बोल रहा था सेल को मर जा, वो कम गया, घट गया, तो क्या हो जाएगा, सेल ग्रो होने लगेगा, ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ होने लगेगा, ट्यूमर हो जाएगा। और सिर्फ ट्यूमर ही नहीं, धीरे धीरे ट्यूमर कैंसर में तब्दील हो सकता है। और दूसरी जगह अगर ट्यूमर सप्रेसर जो होता है, जो कह रहा है सेल को मर जा, वो बढ़ गया, और जो कह रहा है सेल को तू ग्रो हुआ, वो घट गया, तो क्या हो जाएगा, सेल को मार दिया जाएगा। ठीक है। तो ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेल के अंदर जो डीएनए है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन चेंज होता है। कब चेंज होता है? बाहर से कुछ इन्फ्लुएंसर आके इस चीज़ को चेंज कर सकता है। जैसे कि मान लो कि रेडिएशन, स्पेसिफिक टाइप का कुछ रेडिएशन आ गया, यूवी लाइट हो गया, जो सनलाइट में भी होता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारण वो यूवी ज़्यादा आ रहा है अब। तो यूवी जब आ गया तो यूवी क्या कर सकता है, ये डीएनए में कुछ चेंज लाता है, परिवर्तन करता है। उसके कारण क्या होता है, ये डीएनए में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया जिसके कारण वो ग्रोथ वाले जो सेंस है वो बढ़ गया, और डेथ वाली जो है वो घट गया। उसके कारण सेल जो है ट्यूमर फॉर्म कर देगा। तो ऐसे जो चेंज डीएनए में किसी भी कारण, जो रेडिएशन के कारण हो या फिर कोई केमिकल एजेंट, जैसे कि स्मोक करने के कारण, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स अंदर जाता है जो जाके डीएनए का ये जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन है उसको छेड़छाड़ी करेगा, उसको चेंज कर देगा। ये जो डीएनए के जो इन्फॉर्मेशन है, इनबिल्ट इन्फॉर्मेशन को चेंज करना, बहुत सिंपल टर्म में इसको हम बोलते हैं डीएनए म्यूटेशन बोलते हैं। अब जब म्यूटेशन होता है
तब क्या होगा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन था वो इन्फॉर्मेशन बदल चुका, चेंज हो गया। अब चेंज होने के कारण अगर ऐसा चेंज होता है कि सेल की जो ग्रोथ वाली पाथवे है वो बढ़ गया और जो डेथ वाली पाथवे वो घट गया, तब क्या करेगा, सेल ग्रो होने लगेगा, ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो होने लगेगा, ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे ट्यूमर फॉर्म होता है। अब ट्यूमर जब फॉर्म होता है मतलब सेल्स तो ग्रो हो गया, ऐसा बॉल जैसा सेल बन गया। अब क्या होगा, इस ट्यूमर धीरे धीरे ट्यूमर का एक प्रॉपर्टी में चेंज आता है, फिर से चेंज अंदर, और ट्यूमर क्या करेगा, यहाँ से सेल, ट्यूमर का जो सेल है, कोशिका है, वहाँ से मूव करके ब्लड स्ट्रीम में से होते हुए अलग अलग लोकेशन पे पहुँच जाएगा। मानो कि ट्यूमर पहला दफ़ा जो ट्यूमर है वो स्टार्ट हुआ लीवर में, अब धीरे धीरे वो ट्यूमर स्प्रेड हो रहा है, कहाँ, कोलन में स्प्रेड हो गया, ओके, फीमेल के लिए ब्रेस्ट में स्प्रेड हो गया। तो धीरे धीरे ये ट्यूमर जो है अलग अलग लोकेशन पे स्प्रेड हो जाएगा और वहाँ पे जाके वहाँ पे भी ट्यूमर फॉर्म करेगा। तो जब सेल्स ट्यूमर से निकलता हुआ ब्लड स्ट्रीम होते हुए अलग अलग लोकेशन पे पहुँच के अलग अलग लोकेशन पे ट्यूमर फॉर्म करता है, तब बहुत डेंजरस बन जाता है, तब कैंसर एक ऐसा स्टेज पे पहुँच जाता है हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो फीचर होता है कैंसर सेल के, जो एक जगह से माइग्रेट करके अलग अलग जगह पे मूव करना, इसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, मतलब कि वो टिश्यू को तोड़कर एक जगह से निकलता हुआ ब्लड में से जाता हुआ जैसे एक ऑर्गेनिज्म हो, ऐसे बिहेव करने लगता है वो सेल और अलग अलग जगह पे जाके वहाँ पे ट्यूमर करता है। तो सिर्फ एक ही जगह नहीं, अगर कैंसर कोई एक जगह डिटेक्ट होता है, मानो कि उस जगह को हम निकाल भी दे बॉडी से, ये भी हो सकता है कि वो सेल ऑलरेडी ब्लड से थ्रू अलग जगह पे जाके स्टार्ट कर देगा कैंसर फॉर्म करना। तो कैंसर ऐसे स्प्रेड होता है बॉडी में। ठीक है, तो कैसे प्रोस्टेट कैंसर स्प्रेड होता है? देखो, कैंसर प्रोस्टेट में यही कारण होगा कि नॉर्मली बढ़ती उम्र के साथ साथ 55 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर प्रोस्टेट का जो साइज़ है नॉर्मली बढ़ता है। अब बढ़ते बढ़ते प्रोस्टेट का साइज़ अगर बढ़ जाता है, कोई दूसरे कारण, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है या फिर कोई दूसरे कारण नॉर्मली बढ़ता है, क्योंकि ग्रोथ बॉडी के टाइम के साथ साथ ग्रोथ होता है प्रोस्टेट का। और ओबेसिटी अगर किसी में ज़्यादा है तो उसके साथ तो और भी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। एथनिसिटी जैसे को अफ्रीकन अमेरिकन में ये ज़्यादा होता है, तो ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगा। ग्रोथ होते होते क्या होगा, अगर ट्यूमर कैंसरस बन गया, मानो कि अंदर कोई म्यूटेशन ऐसा हो गया जिसके कारण कैंसर फॉर्म हो गया, तब ये कैंसर का जो सेल है प्रोस्टेट से निकलता हुआ और भी दूसरी जगह जाएगा, जो बोन्स में जाएगा, हमारे जो हड्डियां हैं उसमें जाएगा, वहाँ पे जाके कैंसर करेगा, बोन कैंसर, बोन मैरो, वहाँ पे जाके कैंसर करेगा। धीरे धीरे मूव करते हुए प्रोस्टेट में कैंसर तो हुआ ही था, उसके साथ कोलोरेक्टल कैंसर करेगा, तो अलग अलग जगह पे ये कैंसर फॉर्म कर सकता है। तो ये म्यूटेशन के कारण कैंसर होता है। तो पहली दफ़ा कारण जो प्रोस्टेट कैंसर का रीज़न है वो है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन मतलब कोई भी रेडिएशन हो सकता है, केमिकल एजेंट हो सकता है। तो कुछ कुछ ऐसे काम पे लोग रहते हैं जैसे कि रबर टेक्नोलॉजी में हो गया, ओके, पेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, जहाँ पर कुछ केमिकल कार्सिनोजन, जिसको हम कार्सिनोजन बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ केमिकल जो बॉडी में म्यूटेशन करता है डीएनए में, जो पर्टिकुलरली कैंसर करने में बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है। सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर नहीं, और भी दूसरी जगह का कैंसर, तो उसके कारण हो सकता है। सेकेंड जो रीज़न है, तो पहला रीज़न तो ये म्यूटेशन हो गया। अब कौन कौन सी टाइप का म्यूटेशन वो हम आपको बताते हैं। अब ये म्यूटेशन में जो मैंने आपको जिक्र किया, कुछ कुछ स्पेसिफिक डीएनए के अंदर जगह होता है जहाँ पर म्यूटेशन होता है, उस जगह वो जो अलग अलग सेगमेंट जहाँ से प्रोटीन बनता है उसको हम जीन बोलते हैं। जैसे अलग अलग जीन, जैसे कि जीन हो गया BRCA1, BRCA2, ये दोनों प्रकार की जीन से जो डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। डीएनए मानो कि डैमेज हो गया कुछ कारण, तो डीएनए को तो रिपेयर करना है। डीएनए को कौन रिपेयर करेगा? कुछ डीएनए रिपेयर प्रोटीन, और जो BRCA1, BRCA2 ऐसे तरीके का डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स होते हैं। और ये BRCA1-2 में अगर कोई म्यूटेशन हो गया तो कैंसर हो सकता है। वैसे ही CHK2, जिसको चेक पॉइंट काइनेस 2 बोलते हैं, ATM, PALB2, ऐसा कुछ और भी डीएनए रिपेयर एंजाइम होते हैं जिनको म्यूटेशन होने के कारण कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। और भी कुछ मिसमैच रिपेयर जीन होते हैं जैसे कि MSH2, MSH6, MLH1, ये सारे डीएनए में कुछ मिसमैच अगर हो उसको रिपेयर करता है। तो ये सारे जीन में म्यूटेशन होने के कारण भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। RNA सेल, जिसको हम HPC1 भी बोलते हैं, जिसका काम होता है ट्यूमर सप्रेसर, मतलब बॉडी के अंदर ट्यूमर होने से रोकना। तो ऐसे जो ट्यूमर सप्रेसर जीन जैसे कि HPC1, इस जीन में म्यूटेशन होने के कारण भी ट्यूमर हो सकता है। HOXB13 एक ऐसा जीन है जिसकी प्रोडक्ट प्रोस्टेट को ग्रोथ करने में मदद करता है। प्रोस्टेट
जो ग्लैंड है उसकी हेल्दी ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। तो ये HOXB31 जीन अगर ओवर एक्सप्रेस हो गया, मतलब ज़्यादा मात्रा में HOXB13 के प्रोडक्ट तैयार होने लगे, वो भी सिग्नल देता है प्रोस्टेट को ग्रो करने में और ट्यूमर फॉर्म करने में। तो ये सारे जीन्स की मॉडिफिकेशंस और म्यूटेशंस जो है कैंसर होता है। मगर याद रखना कि ट्यूमर सप्रेसर जो जीन होता है उसको डाउन रेगुलेट करने से कैंसर होगा, और जो ऑन्कोजीन्स है जैसे कि HOXB13 उसको अप रेगुलेट करने से कैंसर होगा। ठीक है, शायद ये जगह थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगे, स्किप कर सकते हो। अभी हम आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट लक्षण, मतलब कारण क्या है प्रोस्टेट कैंसर की। सेकंड कारण क्या हो सकता है? सेकंड जो कारण हम बताएंगे वो होता है ज़्यादा मात्रा में बॉडी में एंड्रोजन प्रोड्यूस होना। एंड्रोजन एक टाइप ऑफ हॉर्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन हो गया, जो हार्मोन हमारे पुरुष के शरीर में ही तैयार होता है। इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन फीमेल्स बट बहुत लो मात्रा में। हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरॉन पाए जाते हैं, और ये जो टेस्टोस्टेरॉन मेल बॉडी में पाए जाते हैं इसकी मात्रा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए किसी कारण, जैसे कि स्टेरॉयड, ज़्यादा स्टेरॉयड, ओवर एक्सपोजर टू स्टेरॉयड होने से, या फिर कोई भी कारण अगर बॉडी में एंड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार हो रहा है, तो जाके प्रॉब्लम बढ़ता है, तो जाके आपके शरीर के अंदर प्रोस्टेट कैंसर होने की चांस बढ़ता है। क्योंकि बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें इन्फ्लुएंस करेगा, उसको ग्रोथ में ज़्यादा मदद करेगा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के हाई ग्रोथ और सेल डिवीजन की चांसेस बढ़ जाता है। तीसरी कारण जो बात है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, जो होता है मेटल एक्सपोजर। अगर इंसान मेटल से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको रबर इंडस्ट्री हो गया, पेंट इंडस्ट्री हो गया, या फिर ऐसा कोई भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो जहाँ पर मेटल, पर्टिकुलरली हेवी मेटल से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, हेवी मेटल जो है बॉडी के अंदर ये सारे चेंजेस कर सकता है। बेसिकली हेवी मेटल जो है कार्सिनोजन की तरह काम करता है, या फिर केमिकल म्यूटाजन होता है जो जाके डीएनए की कुछ सीक्वेंस को बदल देगा, उसके कारण म्यूटेशन होगा, उसके कारण आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो ये हेल्थ हैज़र्ड हो जाता है, प्रोफेशनल हेल्थ हैज़र्ड। तो आप इस सारे चीज़ों से बचें। तो ये 3 ही ज़्यादा कारण होते हैं प्रोस्टेट कैंसर की, और डिटेल कारण तो हमें अभी तक पता नहीं, मगर हमें पता है कि एंड्रोजन ज़्यादा हो गया तो हो सकता है, और म्यूटेशन ही कारण है प्रोस्टेट कैंसर होने की। अभी बात देखो कि प्रोस्टेट कैंसर उनमें ज़्यादा दिखाई देगा जिनका जो एज है वो 60 साल से ज़्यादा होगा, और सेकेंड थिंग है अफ्रीकन अमेरिकन में ज़्यादा होता है एथनिसिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए, और तीसरी चीज़ है हेरिडिटी। ऑफकोर्स हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी जो टोटल हेरिडिटी, मतलब आपके टोटल वंश में अगर आप देखें तो किसी को ऐसा प्रोस्टेट कैंसर है, आपकी दादाजी को, पिताजी को, या फिर चाचा को, या फिर कोई भी ब्लड रिलेटिव्स को, तो आप फ़ौरन आपकी एज जब 50 क्रॉस करेगा, साथ साथ आप प्रोस्टेट को स्क्रीन करें हर साल, ताकि आपको पता चले कि आपके प्रोस्टेट हेल्दी है या नहीं। याद रखना कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एक टोटली अलग बीमारी है जिसके साथ कैंसर की कोई संभावना नहीं होता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो सकता है नॉर्मली विदाउट एनी कैंसर, मगर कैंसर तब होगा जब वो सेल वहाँ से मूव करके दूसरी जगह पहुँचेगा, और वहाँ पे अंदर कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन होगा जिससे कि अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ होगा और वो मेटास्टेसिस करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारे फीचर्स हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे या नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ हम डिस्कस करें इस वीडियो में। जानना तो थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ें पड़ता है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो ये सारे होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के कारण, और होपफुली आपको पता चला। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और ये सीरीज़ की प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर 4 वीडियो है, हर वीडियो को देखें। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में सब कुछ आपको पता चल जाएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ उसके ऊपर बेस करके आप डिसीजन ले सकते हो। टाइमली डिसीजन आपको सेव कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।